नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 11 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मॉनसून की वापसी के बारे में बात करके, क्योंकि मॉनसून की वापसी बहुत मैटर करती है इस समय देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी भागों के लिए। इस समय आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून की वापसी की जो सीमा है वो आगे बढ़ते हुए गुजरात के मध्य क्षेत्रों तक पहुंच गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सिर्फ दक्षिणी इलाके बाकी हैं, इंदौर और मांडला तथा आसपास के कुछ हिस्से बाकी हैं, दक्षिणी हिस्से। बाकी जगहों से मानसून वापस लौट चुका है, उत्तर प्रदेश की सभी जगहों से वापस हो गया है और बिहार में भी इस समय ये कई इलाकों से, पश्चिमी हिस्सों से वापस लौट चुका है। और अगले 48 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी भागों, ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों से मानसून वापस लौट जाएगा। यहाँ तक कि विदर्भ से भी मानसून की वापसी बहुत जल्द होने की संभावना नजर आ रही है। और बाकी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मानसून की वापसी आमतौर पर औपचारिक तौर पर नहीं होती है। मानसून की वापसी महाराष्ट्र तक मुख्यतः होती है और उसके बाद ये मान लिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का जो हवाओं का प्रभाव था वो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि इसी के साथ जब तक ये यहाँ वापस लौट रहा होता है उसी दौरान पूर्वोत्तर मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे देश का मिनी मानसून कह सकते हैं, वो सेट इन होने लगता है। इस वजह से इसकी जो औपचारिक वापसी की लाइन जो बनती है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन में आमतौर पर नहीं बनती है। क्लाउडिंग कंडीशन आप देखिए, इस समय उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों पर बादल हैं। आपने कल देखा होगा आज के लिए जो जीएफएस का प्रोजेक्शन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्राई वेदर नजर आ रहा था, पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत का बाकी पर्वतीय क्षेत्र। इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, तो इसका प्रभाव यहाँ बादलों के रूप में अभी दिखाई दे रहा है। उम्मीद भी है कि यहाँ पर बारिश आज कुछ इलाकों में दर्ज की जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा आज हो गई होगी या होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर सर्कुलेशन एक सेंट्रल पाकिस्तान पर था और एक डब्ल्यूडी उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों के करीब था। बहुत ज़्यादा एक्टिव सिस्टम नहीं थे, लेकिन इनका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत प्रभावी सिस्टम है अरब सागर के मध्य भागों पर। यहाँ आप देख सकते हैं ये साउथ पेनिनसुलर रीजन को, साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया को और गुजरात, यहाँ तक कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों तक और मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी हिस्सों में बादल भेज रहा है ये सिस्टम। और इस सिस्टम का इम्पैक्ट आपने पिछले बुलेटिन्स में देखा होगा, मैंने बताया था कि कई दिनों तक रहेगा, कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में, यानी गुजरात से लेकर केरल तक अकेले ये सिस्टम अपना इम्पैक्ट डालता रहेगा और बारिश की गतिविधियां इन सभी क्षेत्रों में आने वाले कम से कम एक सप्ताह तक ये देता रहेगा ये सिस्टम। बस इसकी खूबी ये है कि बहुत स्ट्रांग नहीं बनेगा, यहाँ पर ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है, यानी विंड शेयर वगैरह जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं इस सिस्टम को इंटेंसिफाई करने के लिए, वो फेवर में नहीं है। अन्यथा इतने समय तक कोई भी सिस्टम अगर समुद्री क्षेत्रों में रहता है तो उसके और इंटेंसिफाई होकर वेल मार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये ओसिलेट करता रहेगा उत्तर और दक्षिण में। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं हवाओं का प्रभाव यहाँ पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पर काफ़ी बढ़ा है। यहाँ बादल बहुत ज़्यादा हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बादल घने हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के तमाम इलाकों पर बादल घने हैं। यहाँ सर्कुलेशन एक बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, लेकिन अभी ये इंटेंसिफाई नहीं हो रहा है, कम से कम अगले 24 घंटों तक ये इंटेंसिफाई फिलहाल नहीं होगा। तो इसकी वजह से अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा इस सिस्टम के भविष्य के बारे में कुछ कह पाना, यानी कि लो प्रेशर होगा या डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक जाएगा या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। इसके बारे में आपने अलग बुलेटिन देखा है मेरा, और आने वाले समय में भी और विशेष बुलेटिन मैं इस पर करता रहूँगा, ताकि इसका रिलेशन भारत के बाकी जो ज़मीनी भाग हैं इन भागों में मौसम में होने वाले बदलाव से जोड़कर हम देख सकें और इसको समझ सकें। तो ये रही बादलों की कंडीशन। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बादलों का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर बहुत हल्के बादल हैं पूर्वोत्तर में, पूर्वी भागों में बहुत ज़्यादा स्थितियाँ नहीं है, मैदानी इलाकों में ड्राई वेदर है। तो इन कंडीशंस के बीच में कहाँ पर बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है 11 अक्टूबर को, आइए जान लेते हैं। 11 अक्टूबर को अनुमान ये है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल का समूचा क्षेत्र, विशेष रूप से तटवर्ती रीजन और साथ ही साथ लक्षद्वीप का क्षेत्र, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी और पूरा क्रेडिट जाएगा इस सर्कुलेशन को जो अरब सागर में बना हुआ है। और इसी वजह से अनुमान यह है कि कर्नाटक के तमाम अंदरूनी इलाकों में उत्तरी क्षेत्र होंगे उसमें शामिल, साथ ही साथ दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र होगा, आंतरिक कर्नाटक, बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और गडग, साथ ही साथ बेंगलुरु जो तटवर्ती रीजन है, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम
मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों और तटवर्ती क्षेत्रों, पुदुचेरी, चेन्नई, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हैदराबाद में आज भी बारिश, पिछले 24 घंटों में भी बारिश दर्ज की गई, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ा सा क्लियर हो रही हैं। ये वो रीजन है जहाँ से आने वाले समय में मानसून वापस लौटेगा, तो इसी तरह से वापसी होगी। पूर्वी क्षेत्रों के मुकाबले पश्चिमी तटीय इलाका ज़्यादा एक्टिव अभी बना हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा प्रभावी है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम काफ़ी दूर है, तो इसका इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है और अगले 3-4-5 दिनों तक नहीं रहेगा। तो अनुमान ये है कि यहाँ पर जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और रायलसीमा क्षेत्र हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है, और तमिलनाडु में भी। इसके साथ ही साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें लगातार जारी रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। पोर्ट ब्लेयर से लेकर कार निकोबार, हट बे, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, और ये बारिश का सिलसिला अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अगले कई दिनों तक नहीं थमेगा। लगातार यहाँ पर बारिश का प्रभाव बना रहेगा। तेज़ पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, इस तरह से लगातार घने बादल रहेंगे और बहुत भारी बारिश यहाँ पर होती रहेगी। तो यहाँ पर सैलानियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। सेंट्रल इंडिया की तरफ अगर हम चलें तो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना महाराष्ट्र के मध्य भागों में है और कोंकण गोवा रीजन में है, साथ ही साथ गोवा में है। इन सभी भागों में, यानी गोवा से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग और मुंबई तक बारिश होने की संभावना है। पुणे, सांगली, सतारा तक बारिश होने के संकेत हैं इन भागों में। बाकी जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में आज ज़रूर बारिश होने की संभावना है। कल से, यानी कि 11 अक्टूबर से यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। नासिक, अहमदनगर और जलगांव, धुले, नंदुरबार, औरंगाबाद, नांदेड़, बीड़, ये जो रीजन है, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ में नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल इन क्षेत्रों में जरूर आ सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा सौराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज में तो नहीं, लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर, दादरा नगर हवेली समेत दमन दीव में, सूरत, वलसाड़, नवसारी में बारिश हो सकती है। भरूच में बारिश हो सकती है। बाकी उत्तरी गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में ये जो धार, खरगोन, इंदौर का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर आंशिक बादल छा सकते हैं, हवाओं में नमी रहेगी। बाकी जो सेंट्रल इंडिया का ये जो मुख्य राज्य है, मध्य में स्थित मध्य प्रदेश, इसके सभी ज़िलों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। जबलपुर, ग्वालियर, गुना, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, रतलाम और मंदसौर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर और साथ ही साथ खजुराहो, कटनी, सिंगरौली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा। और छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। कटक, पारादीप में पिछले 24 घंटों में भी बारिश हुई है और अगले 24 घंटों में भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। शेष पश्चिमी बंगाल और झारखंड, बिहार, ये पूरे राज्य ड्राई रहेंगे, कोई भी गतिविधि नहीं होगी, ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा और ड्राई विंड्स चलेंगी, और इसकी वजह से दिन का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। दोनों परिवर्तन दोनों तापमान में होगा। और इसी के साथ ही साथ मानसून इन सभी क्षेत्रों से वापस भी लौट सकता है अगले 24 घंटों में। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम और नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। मेघालय में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में धीरे धीरे बारिश अब बढ़ेगी। अनुमान ये है कि यहाँ पर जो सिस्टम वियतनाम पर लैंडफॉल किया है, लैंडॉक साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म, उसका जो आगे बढ़ता हुआ प्रभाव है, कमज़ोर होकर वो सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, लैंड रीजन से होकर, थाईलैंड, म्यांमार से होकर, उसके बाद बंगाल की खाड़ी पर पहुँचेगा। तो ये थोड़ा सा पुश कर सकता है मॉइस्चर। तो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं संभावित है, लेकिन अभी की तुलना में थोड़ा सा बारिश बढ़ने के संकेत नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ, और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों से लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों में, और साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, सभी तमाम जगहों पर
ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ सभी जगहों पर। और इन सभी इलाकों में शुष्क पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलने के कारण दिन और रात के तापमान में दिन के तापमान में तो बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से धूप का प्रभाव यहाँ पर बढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी। तो अब इसमें तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की, पूरब से लेकर पश्चिम तक की, तो इन सभी जगहों पर अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर जैसे पंजाब की बात करूं और हरियाणा के उत्तरी इलाकों की, तो यहां पर 33-34 डिग्री 35 डिग्री के आसपास रहेगा। राजस्थान के कुछ इलाकों में 35-36 और 37 तक जा सकता है तापमान। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर तापमान ज़्यादा हो सकता है। न्यूनतम तापमान ज़रूर अब गिरने लगा है, 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। तो तापमान न्यूनतम और गिरेगा और धीरे धीरे अब ठंडक की शुरुआत भी हो जाएगी। सुबह अगर आपको तड़के निकलना है घर से, तो थोड़ा सा आपको सर्दी या ठंडी हवाओं से बचने के इंतज़ाम उपाय आपको करने पड़ेंगे अब, अन्यथा ये चेंज ओवर जो है मौसम में, ये आपको प्रभावित कर सकता है। पर्वतीय इलाकों में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। बहुत भारी बारिश नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग सिस्टम ना तो पश्चिम से आ रहे हैं, ना ही दक्षिण की तरफ से और ना ही पूरब की तरफ से, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर है अलग अलग सिस्टमों के कारण। तो लाइट रेन यहाँ पर कुछ इलाकों में उत्तराखंड से लेकर समूचे क्षेत्रों में हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने कहा। कम से कम 4-5 दिनों तक ड्राई वेदर है, उसके बाद सिचुएशन कुछ चेंज होगी। इसके बारे में मैं अपडेट करूंगा। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।